सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। नमस्कार, मैं आकाश पाठक एमपीपीएससी 2019 रीमेंस के संबंध में एक लंबे वक्त के बाद आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। और एक लंबा वक्त हो गया था, ये समझ लीजिए कि वो इसलिए हो गया था क्योंकि हम तैयारियों में लगे हुए थे और हमारे सभी साथी जो है वो तैयारियों में लगे हुए थे और हमारी एक रणनीति थी और उस रणनीति को हम अभी किसी के सामने नहीं रखना चाहते थे। यही कारण हुआ कि हम अभी तक आपके बीच में कभी उपस्थित नहीं हो पाए। उपस्थित इन द सेंस कि हमने कभी वीडियो मैसेज आपको नहीं भेज पाया। हमारी जो वार्तालाप हुई है उसमें बीच बीच में संदेश के माध्यम से हुई है और समय समय पर जो आवश्यकता हुई उनके सवालों के जवाब जो थे मैंने आपके सामने रखे। और लोगों के मन में प्रश्न जो था वो उठ रहा था कि एमपीपीएससी 2019 रीमेंस से संबंधित जो याचिका दायर होनी थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। उस वक्त का जो जवाब है वो मैंने कई बार संदेश के माध्यम से दिया है कि एमपीपीएससी के द्वारा समय समय पर काफी परिवर्तन जो थे वो किए गए थे। यही कारण हुआ कि समय समय पर हमें अपनी याचिकाओं में परिवर्तन करना पड़ा। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बीच में कई केस आए और उन केसेस पे सुनवाई हुई, तो उसके अनुसार भी हमको अपनी पिटीशन में काफी चेंजेस करने पड़े। लेकिन जब ये फाइनल सब चीजें हो गई तो उसके बाद हमारी पिटीशन फाइनल हो गई और उसके बाद वो शुभ अवसर आया कि हनुमान जी की कृपा रही, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हमने इसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर बेंच में दायर कर दी है और हमारी ये जो याचिका है वो लग चुकी है। इसकी जानकारी मैं आपको 2 दिन पूर्व भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों 14 फरवरी को कई लोगों के वैलेंटाइंस जो हैं उनको बिगाड़ा जाए, इसलिए मैं ये आपको 1 दिन बाद जानकारी दे रहा हूँ। जब तक शायद वीडियो प्राप्त होगा आपको तो 16 फरवरी हो चुकी होगी। तो आप निश्चिंत रहें, ये लड़ाई जो है वो हमारी जारी रहेगी और हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर हम इतने समय से शांत थे, खामोश थे, तो इसके पीछे भी कई कारण थे और इसमें हमारे जो कोर टीम के सदस्य हैं वो निरंतर इसमें बराबर हमारे सहयोग में लगे हुए थे, दिन रात इस पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। जो आवश्यकता थी, आवश्यक पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को निकाल के उन्होंने रखा है सारी चीजें। और हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो हैं वो एकदम क्लियर हैं। एमपीपीएससी 2015 के रूल्स के अकॉर्डिंग 100% पर एक रिक्रूटमेंट एक रूल के साथ में की जानी चाहिए। वर्तमान में जो एडिशनल मुख्य परीक्षा हो रही है उसका प्रावधान एमपीपीएससी 2015 के सिविल सर्विस रूल्स में नहीं है। इस बात को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी स्वीकार किया है और उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपने सबमिशन में इस बात को शामिल किया है और कई न्यूज़पेपरों में उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी इस बात को स्वीकार किया है कि एडिशनल मेंस का प्रावधान तो 2015 के नियम में नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान तो 2015 के नियम में नहीं है, स्केलिंग का प्रावधान तो 2015 के नियम में नहीं है। क्योंकि पूर्व में जो व्यवस्था हुई है, एडिशनल हुई हैं, तो उसमें ये प्रावधान थे। और इसके अलावा पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी परिस्थितियां क्या थी, उनका नेचर क्या था, वो एक अलग विषय था। उसके संबंध में हमारे पास पर्याप्त एविडेंस हैं और उन एविडेंस को हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रखेंगे। अभी यहां पर बताना उचित नहीं होगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, समय का इंतजार करना होगा। समय बड़ा बलवान होता है और समय की ये विशेषता होती है कि समय कभी स्थायी नहीं होता है, वक्त बदलता है। चिंता मत करो, किसी का वक्त आया है तो हमारा दौर भी आएगा। उस दौर के इंतजार में हम बहुत लंबे वक्त से खामोश थे। वो खामोशी जो थी वो खामोशी तैयारी की थी, काम की थी, और वो काम जो है अब मुकाम पर पहुंचाने का समय आ गया है। अभी एक धमाका है और अब देखिए धीरे धीरे आपको कई धमाके देखने को मिलेंगे। कई लोगों ने मार्केट में इस बात को प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि रीमेंस के संबंध में आकाश पाठक की जो याचिका थी
वो याचिका खारिज हो चुकी है। जिस रीमेंस अटल सत्य के नाम पे आंदोलन हो रहे थे और ये तैयारी हो रही थी याचिका की, अब सब कुछ समाप्त हो गया। मैंने उस समय उनको जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि किसी के फालतू के जवाबों के सवालों के जवाब देने में आप अपना यदि वक्त जाहिर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, आप अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे और आप जिस पर काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उससे भटक जाएंगे। और यही कारण रहा कि बीच में मैंने अनावश्यक सवालों के जवाब नहीं दिए। लेकिन आज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो पूर्व में याचिका खारिज हुई है, जिसका ऑर्डर आ चुका है, वो याचिका से हमारा कोई लेना देना नहीं था। ना ही हम उसमें कोई पिटिशनर था, ना ही हमारी तरफ से वो याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर जो हमारी की गई है उसमें जो हमारे एडवोकेट हैं वो हैं आदरणीय विभोर खंडेलवाल सर और उनकी टीम। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अब याचिका दायर हो गई है। अब हम कह सकते हैं कि खेल जो है अब शुरू हुआ है। और खेल में अभी तक तो हम शामिल हुए ही नहीं थे, शुरुआत हुई नहीं थी, तो शुरुआत अब हुई है। तो उस शुरुआत की बल्लेबाजी जो है वो करेंगे। ओके, और हम बिल्कुल पूर्णतः तैयार हैं और पूरी तैयारी हमने कर ली है कि यदि यहाँ से कोई समस्या होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो कोई इंटरव्यू में या इंटरव्यू के लिए चयनित विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है भारतीय संविधान के लिए, हमारी लड़ाई है भारतीय विधान के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए जिसके अधिकार हमको दिए गए हैं। और एमपीपीएससी 2019 में मुख्य परीक्षा होने के पूर्व से ये लड़ाई शुरू की गई थी। कोई ये नई लड़ाई नहीं है या नई तरीके से कोई बच्चे फेल हो गए थे और वो इसलिए नहीं आ गए कि मेंस देने दिया जाए उनको दोबारा से। ये लड़ाई उसी समय से शुरू हो गई थी जब हमने कहा था कि गलत नियमों पर परीक्षा मत करवाइए। और इस बात को एमपीपीएससी ने 6 माह तक, जब 7 अप्रैल 2022 का जजमेंट आया उसके बाद 6 माह तक विधिक सलाह ली। और विधिक सलाह लेने के पश्चात, चूंकि उस बीच में 7 अप्रैल के बाद से हमने रीमेंस की मांग करना शुरू की थी और हमारी न्याय की लड़ाई शुरू कर दी थी कि इसका अब एकमात्र उपाय रीमेंस है, तो कई लोग कहते थे कि ये तो फेल स्टूडेंट्स हैं और इसीलिए ये रीमेंस की मांग कर रहे हैं। पर ठीक है, हम मानते हैं कि अगर हम गलत थे तो एमपीपीएससी ने 6 माह तक जो विधिक सलाह ली थी, कई कानूनविदों से चर्चा की थी और उसके बाद जो 10 अक्टूबर 2022 को परिणाम जारी किया था और उसके साथ में उन्होंने सभी की मुख्य परीक्षा लेने का निर्णय लिया था, तो क्या एमपीपीएससी गलत था? क्या उसके विधिक सलाहकार गलत थे? क्या उसने कानून सम्मत कोई भी निर्णय नहीं लिया था? ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि एमपीपीएससी 2019 में एकमात्र उपाय रीमेंस था। अब बात करते हैं, सिंगल बेंच का जजमेंट आया, माननीय न्यायालय के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो आवश्यक बिंदु थे रीमेंस के संबंध में कि क्यों रीमेंस होना चाहिए, वो बिंदु रखे ही नहीं गए हैं। और निष्फिक्र रहें, निश्चिंत रहें, वो बिंदु अभी हम यहाँ पे भी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि वो बिंदु जो है वो कोर्ट में ही बताए जाएंगे और कोर्ट को ही अवगत कराया जाएगा। पूर्व में परीक्षाएं हुई थी, एक ही चीज पे ये पूरा केस जो है किया गया कि पूर्व में एडिशनल मेंस हुई हैं, तो पूर्व में एडिशनल मेंस की परिस्थितियां अलग थी। ओके, उसके कारण अलग थे, उसमें जो फॉर्मूले थे वो अलग थे, सारी चीजें अलग थी। लेकिन वर्तमान में जो परीक्षा हो रही है उसमें 7 अप्रैल के जजमेंट के अनुसार अनअमेंडेड रूल्स 2015 के जो सिविल सर्विस रूल्स हैं उसके अनुसार होना चाहिए और उसके अनुसार एडिशनल मेंस का प्रावधान नहीं है। इस बात को लोक सेवा आयोग ने भी कोर्ट में रखा है, अखबारों में उन्होंने इस बात का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि प्रोविजन तो नहीं है लेकिन कोर्ट ने कहा है तो हम उसके अनुसार बढ़ रहे हैं। और उन्होंने परिणाम जारी करते समय उसमें लिखा भी है कि ये पूरी परीक्षा प्रक्रिया न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। 5901 के अतिरिक्त लिखा है, वो तो एक रिजर्वेशन का केस है
क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इसमें अभी कुछ भी हो सकता है और होगा। तो हम तैयार हैं यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमारी किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना हम किसी के लिए कोई अपशब्द बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो कीचड़ होता है, कीचड़ में यदि आप पत्थर फेंकोगे तो वो कीचड़ आपके ऊपर ही उछल कर आएगा। तो जिन लोगों के द्वारा जो भी वक्तव्य दिए जाते हैं, समय समय पर जो भी बातें की जाती हैं, हम उनकी बातों का जवाब न तो देना चाहते हैं, न उनकी भाषा पे, ना ही उनके संस्कारों की बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ये संस्कार नहीं है, ना ही हमारी किसी से कोई विरोध है। और हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ नियम और कानूनों को लेकर है। हमारी लड़ाई जो है वो एक व्यवस्था को लेकर है। हमारी लड़ाई संविधान के लिए है। हमारी लड़ाई जो है वो राइट्स के लिए है। ओके, तो जो चीजें हैं समय समय पर अब आपको हम अवगत कराते जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हमारी जो याचिका दायर हुई है, उस याचिका का जो नंबर है वो भी कुछ बड़ा ही अद्भुत नंबर मिला है हमें, कि हमारी लड़ाई है सिविल सर्विस रूल 2015 में जो प्रोविजन है कि एक रिक्रूटमेंट एक रूल, उसके अनुसार होना चाहिए 2015 में। हमारी याचिका का नंबर भी 215 ही है। रिट अपील नंबर 215/2023। जाकर अब अच्छे से उसको सर्च कर लेना एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, और अब बहुत ही जल्द आगे की जो भी अपडेट होंगी आपको समय समय पर अवगत करा दिया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें। ये तो एक धमाका है, इसके बाद कई धमाके होने हैं और उसकी तैयारियों में हम सब लोग लगे हुए हैं। भी बहुत सा काम करना है, तो वो हम कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो आप लोग बस अपना सहयोग जो है आपने किया है अभी तक, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं, और आगे भी आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आपका हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। कई साथी कह रहे थे कि कितना समय लग रहा है, लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, उनको जवाब देना है। तो मैं मानता हूं कि किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अपनी खुद की लड़ाई है और आप खुद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को बताने के लिए, जताने के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है हमको, ना ही हमें किसी को जवाब देना। आखिर हम जवाब दें किसको? कौन जवाब मांग रहा है हमसे? कौन है वो लोग जो जवाब मांग रहे हैं? क्यों दें? आप क्या हैं? तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रता के साथ में अपना एकाग्रता बनाते हुए अपना काम करना है। और वही हमेशा जो लाइनें अच्छी होती हैं, मैं हमेशा उनका प्रयोग भले 10 बार करना पड़े तो 10 बार करता हूं, कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखते हैं एमपीपीएससी 2019 का सफर जो है, इसमें हमें किसी ना हार से ना जीत से किसी से मतलब नहीं है। हमें इसमें मतलब है सही संगत नियम कानूनों के अनुरूप चीजें हों, और उसके लिए हमें जहां तक लड़ना पड़ेगा हम वहां तक लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर आप लोगों को भरोसा है कि 10 अक्टूबर को यदि निर्णय आया है, आपने निर्णय लिया था, ये मेरा निर्णय नहीं था या किसी अन्य विद्यार्थी का निर्णय नहीं था कि सबकी मुख्य परीक्षा हो। नियम के अनुरूप जो था, संविधान के अनुरूप जो था, उसके अनुसार निर्णय लिया गया था। यदि न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य नहीं रखे जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह तय है कि जो न्यायपालिका है वो साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अपना फैसला देती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय में हम जो आवश्यक तथ्य हैं, जो इसके संबंध में साक्ष्य हैं, उनको रखेंगे, अपने सबमिशन रखेंगे, अपनी बात को वहां पे पूर्णतः समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार से 7 अप्रैल को समझा था, ठीक उसी प्रकार से हमें समझेगा और एक ऐतिहासिक निर्णय जो है एमपीपीएससी 2019 में जरूर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा तो बहुत ही जल्द हमारी चीजें शुरू हो जाएंगी और समय समय पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।
फिर से मुलाकात होगी हमारी आपके बीच में। हम देखिए कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, आपके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। हमें इसके माध्यम से एमपीपीएससी 2019 के माध्यम से कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलाना है। मैं आपको बता दूं, मैं चाहता तो प्रतिदिन इसके संबंध में कुछ ना कुछ बातें बनाकर डेली वीडियो डालता, आप लोग डेली वीडियो देखते, सारी चीजें करते। पर मैं 1 से 1.5 महीना हो गया, मैंने वीडियो नहीं बनाया, ना ही किसी भी प्रकार का संदेश नहीं दिया, क्योंकि कुछ ऐसा चीजें नहीं थी जो कि आपके समक्ष वीडियो लाकर मैं बताऊं वहां पर। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो थी वो एक अपनी रणनीति के तहत थी, वो रणनीति हम अपनी उजागर नहीं कर सकते थे, और यही कारण रहा कि हम बीच में नहीं आए हैं। हमारे यहाँ पूर्णतः लोकतंत्र है, हम सभी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। कई लोगों का कहना था कि ग्रुप बंद है। ग्रुप इसलिए बंद था कि ग्रुप में सिर्फ रीमेंस के विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं, उसमें तथाकथित जो व्यक्ति हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने का कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटकें और उनके साथ वाद विवाद करें, उनके सवालों के जवाब दें, ताकि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान ही न दे पाए और उसी में उलझे रहें। इसीलिए वो ग्रुप बंद है, बाकी कोई समस्या नहीं है। समय समय पर आपको सारी जानकारी होंगी, समय समय पर सारे धमाके होंगे। आप तो बस धैर्य बनाए रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, वह ईश्वर का आशीर्वाद रहा। सत्य जो है, संविधान जो है, वो सर्वोपरि है और सत्य की जो भी जीत होगी वो आपके सामने आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।